हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस कुछ रिव्यूज़ में कहा है लेटेस्ट कि जब से आसिम की वीडियो आई है ना कि सितारा की वजह से कौसर का बीपी शूट हो गया, कुछ इस तरह से उसने वीडियो बनाई थी। फिर कल एक और वीडियो आई जिसके बाद मिस्टर साजिद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ और उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट है वो भी आ गई, जिसमें उन्होंने कुछ लिखा कि तुम्हारी बहन, मतलब ये एटीट्यूड उसकी तरफ उन्होंने अख्तियार किया। बेसिकली जवाब देना तो मिस्टर साजिद का बनता था, लेकिन मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि मिस्टर साजिद की वीडियो शायद कि आए शायद कि ना आए, लेकिन इस टॉपिक पर सितारा की वीडियो ज़रूर बिल ज़रूर आएगी। और वैसा ही हुआ, सितारा की वीडियो आ गई और सितारा ने अपने सेकंड चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया है। अच्छा, 2 चैनल हैं सितारा के, माशाल्लाह, अच्छी बात है। आप एक्टिव रहें, आप काम करें। हम तो आपको स्टार्ट से कहते हैं भाई, काम करने को कोई मना नहीं करता, आप कीजिए काम, आगे बढ़िए, अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लाइए। लेकिन जो कंट्रोवर्सीज़ हैं 2 वाइफ वाली, 2 बीवियों वाली, ये कब तक आप लेकर चलेंगे, है ना? अब क्या है, इन्होंने इस चैनल पर भी इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रिएक्शन डाला है। सितारा का कहना है कि जो वो मेन चैनल है वहाँ पर वो रिएक्शंस डिलीट कर दिया करती हैं। देखें सितारा, जो भी रिएक्शन कौसर रिलेटेड है ना वो तो वहाँ से डिलीट नहीं होते, वो आपके उस चैनल पर वैसे ही पड़े हैं। हाँ, जो दीगर टॉपिक्स हैं लाइक अगर आपने कभी अपनी बहन पर रिएक्शन दिया हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई या फिर कुछ और जो कि आपको करना, क्लियरेंस आपसे जो मांगी जाती है और आपको आना पड़ता था ऑफ एंड ऑन, तो वो तमाम तर चीज़ें आपने वहाँ से शायद के डिलीट किए। मैंने अभी इतना आपका चैनल देखा नहीं है बैक पर जाकर, शायद के हो, शायद के कर दिए हो, लेकिन ये यहाँ पर डालने का मकसद ये है कि उधर अभी आपका एक व्लॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, जो कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि सितारा आपने अपने चैनल को, मेन चैनल को रिएक्शन चैनल में ट्रांसफॉर्म कर लिया है जैसे कि डीडी करता है। तो खैर, यहाँ पर आकर इन्होंने रिएक्शन दिया जो कि एक एक्सपेक्टेड था, जिसका कि मुझे अंदाज़ा था कि ये वाला रिएक्शन आएगा। अच्छा, यहाँ पर सितारा ने कुछ बातें कही हैं। सितारा ने कहा कि सितारा के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी क्लिप्स भी रहती हैं जो वो डिलीट कर देती हैं। अब ये लोग ट्रैवल भी करने वाले हैं, तो भाई माशाल्लाह, अच्छी बातें कीजिए, ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर। और यही तो बात है सितारा कि आप जब जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं, आप जब जब ट्रिप्स पर जाते हैं, तब तब जो आपकी सौतन है वो मजीद सेक्रीफाइस करती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं, और कितना आप लोगों को एक टाइम देती है, मतलब वो कोई गिला नहीं करती, वो कोई शिकवा नहीं करती कि भाई वो भी बीवी है, उसका भी एक बच्चा है। इवन जो इस्लामाबाद पिंडी में उसका घर है, वहां पर वो बच्चे के साथ अकेली तक रह लेती है ना। आप लोग मरी भी गए थे जो अगस्त में जो भी सिलसिले हुए थे, तो उसकी तरफ से भी तो ये एक है ना, मतलब वो भी कोशिश करती है कि ठीक है चलो, आप फर्स्ट वाइफ हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी ज्यादा हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो वो भी इस तमाम तर चीजों को अंडरस्टैंड करती है। लेकिन अचानक से जो सिलसिले हुए हैं, जिस तरह के उसके भाई की एक वॉइस लीक हुई और उसके बाद उसकी जो एनिवर्सरी थी उस पर जिस तरह से धमाल हुआ, तो भाई खुशी का टाइम तो उसका भी था, खुशी का फेस तो उसका भी था, मतलब पूरा यूट्यूब बैठकर उसको गालियां दे रहा था, उसको बददुआएं दे रहा था। तो एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना किसी इंसान का, वो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कौसर ने रिएक्ट किया था। यही चीज आपके ऊपर भी, अगर आपको कोई बुरा बोलेगा, आपको कोई बहुत हद तक जाके खराब करेगा और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या फिर आप अपने अंदर अंदर घुटती रहेंगी, तो कैसे चलेगा। मतलब आपकी तरफ से तो लोग है ना बोलने वाले। जब से कौसर के भाई ने कुछ इस तरह की बात की है और आपने कौसर के नाम का एक रिएक्शन बेमौका दिया, भाई आपकी एनिवर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम अच्छे से गुजर रही थी, तो क्या जरूरत थी इस टाइम पर वो पेनफुल किस्सा याद करने की कि जिसने आपकी जिंदगी को तहोबाला कर दिया था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके लिए जितने बात करने वाले हैं, आपके कमेंट्स में जितने आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब के सब आपके जो फैंस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो सबके सब कौसर पे पल पड़े कि ये तो ऐसी है, घर बसने नहीं देगी और कौसर का नाम कैसे बिगाड़ते हैं। हालांकि जो कौसर है वो एक मुबारक नाम है। मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक नेम्स हैं वो सबके सभी मुबारक होते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज का ख्याल नहीं कर पाते, जो कि हम मुस्लिम्स के लिए लम्हे फिक्रियां हैं। हम हैं चाहे कोई और है, कभी ना कभी हर एक इस तरह की बात कर जाता है। तो खैर,
अब जो सितारा हैं वो एक रिएक्शन लेकर आई हैं और उन्होंने कहा कि जो किस्सा उन्होंने आकर बयान कर दिया, तो वो उनकी शादी जब कौसर और साजिद की हुई थी, तो जस्ट उसके 2 मंथ्स बाद का था। सितारा की एनिवर्सरी आई थी और सितारा सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। वैसे तो सितारा और भी मौके आए, तब क्यों नहीं सेलिब्रेट किए? सवाल तो ये बनता है ना, उस वक़्त कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जैसे कि 2024 में और जब मिस्टर साजिद दुबई में थे, तो वो तो चलो दूर थे और उसके बाद भी एक आध बार मैंने आप लोगों को साथ देखा है ना? और एक बार तो आपने मिस्टर साजिद के साथ बैठकर केक कट किया था और उनकी सेकंड शादी की एनिवर्सरी का केक आपने कट किया था। कौसर शायद विलेज में थी, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने की थी। तो कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप बिहेव करिए। एक नॉर्मल औरत कि जिसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है और वो औरत उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है, तो क्या उसके ट्रॉमा का ये एक काउंटर उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा? ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बड़ी सोचने वाली हैं। ख़ैर, सितारा ने यहाँ पर उन तमाम तर लोगों के जो सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कौसर का नाम वो लेती रहेंगी, कौसर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगी और कौसर उनकी लाइफ़ में आई है, भाड़ में जाएँ तमाम तर लोग जो भी इस तरह की बात करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कौसर का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को एक करारा जवाब तो सितारा ने आकर फिर दे दिया है, क्योंकि आप लोग सितारा की लाइफ़ मुश्किल कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि जो सितारा हैं बेसिकली जिस तरह से दुनिया में वायरल हुई हैं, तो वो यही है उनकी लाइफ़ का वो फ़ेज़ कि जहाँ पर उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली और आप तमाम तर लोग ये चाहते हैं कि वो उस मुद्दे का ज़िक्र ही ना करें। मतलब टाइम टू टाइम वो इस चीज़ को एक होता है ना कनेक्टिविटी बरकरार रखते हुए अपना चैनल लेकर चलना चाहती है। लेकिन क्या है जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो आकर कह देते हैं कि अब हमें कौसर का नाम नहीं सुनना, तुम बार-बार सेकंड घर का नाम क्यों लेती हो, इब्राहिम का नाम क्यों लेती हो? तो भई आप लोगों के मुँह पर एक और दफ़ा सितारा ने करारा थप्पड़ मार दिया है कि मैं जो हूँ कौसर का नाम लेती रहूँगी और मेरी मर्ज़ी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अब मैं किसी को क्लियर करने नहीं आऊँगी। सितारा, आपको कौन कह रहा है कि आकर क्लियर कीजिए? एक टाइम था जब आपको आवाज़ें दी जाती थी, सारे मिलकर आपको बुला रहे होते थे और आप जाती भी थीं, आप क्लियर भी करती थीं। अब ऐसा कौन उठ गया है जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आकर उसे क्लियर करो? मतलब आपने टाइम एंड अगेन ये बात कही कि अब मैं किसी को क्लियर करने नहीं आऊँगी। क्या आसिम ने ये कहा है आपसे कि आकर उसको क्लियर करो? क्या कौसर ने कहा है आकर उसको क्लियर करो? कौसर के अब्बा ने कहा है आकर उनको क्लियर करें? वैसे कौसर के अब्बा भी ना यहाँ पर बड़ा कैरेक्टर है। सच में बड़ा गुस्सा आता है जब मैं उनकी एक बतौर बाप यहाँ पर पर्सनैलिटी को सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि भई बहुत अजीब है, सब कुछ बहुत वियर्ड है। आगे बढ़ते हैं, इस रिव्यू के अंदर कौसर के अब्बा पे भी बात करेंगे। इन्होंने कहा कि क्या मुझे टेंशन नहीं थी जब कौसर इनकी ज़िंदगी में आई थी, तो भई सितारा आपने तमाम तर चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की थी। जब कौसर आपकी लाइफ़ में आई थी, तो उस टाइम आपने लाइव बारात उनकी अपने मोबाइल पर दिखाई थी और आप खुद इंस्टा पर लाइव गई थी। फिर वो चीज़ आपने अपने यूट्यूब पर भी अपलोड की थी। जो लोग आपको स्टार्ट से देख रहे हैं उनको पता होगा। आप प्रॉपर रेडी हुई थी, आपने रील डाली थी, आपने मेकअप किया था, मतलब ये गम के इज़हार का कौन-सा तरीका था? एक नॉर्मल इंसान जिसका शौहर, लाइफ पार्टनर जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट होता है हर इंसान की लाइफ में उसका स्पाउस। अगर वो इस तरह से उसको डिच करे या इस तरह से मतलब दूसरी शादी कर ले, तो वो औरत क्या इस तरह से करेगी कि वो बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाएगी, यूट्यूब पर लाइव आ जाएगी, इंस्टा पर लाइव आ जाएगी और मोबाइल खोलकर बारात दिखाएगी। ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, जिसको लेकर हम सब ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, ठीक है? एक है सितारा सलमा कंट्रोवर्सी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें अलग है, जो भी है वो स्टार्ट से जो है स्टिल वही है और एक है सितारा कौसर कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में मैं जिस तरह से अपनी बात रखती आई हूँ, मैं उसी तरह से जो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपनी बात रखती हूँ, ठीक है जनाब? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर सितारा ने कहा क्या मेरा बीपी हाई नहीं हुआ होगा? क्या मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई होगी? सितारा
अब क्या बोलें, आपने तो सब कुछ खुद दिखाया था। फिर जिस तरह आपने मतलब आपके शौहर गाँव में थे और मुसलसल आप उनसे राब्ते पर थी, मतलब जो भी कौसर की शादी वलीमा जो भी कुछ सिलसिला चल रहा था, अब पता नहीं उसका भी कोई जागा होगा, फिर शादी का दिन होगा, फिर वलीमे का दिन होगा, पता नहीं उसकी एनिवर्सरी का दिन कौन-सा है। अब तो मुझे आपकी एनिवर्सरी के जो 3 डेज़ है ना, उनके बाद इस पर भी डाउट हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर सितारा ने कहा के हस्बैंड जो हैं वो सितारा से दूर थे, बट देखिए सितारा आपके चैनल के लिए, मतलब क्योंकि आप इस चीज को लेकर अपने चैनल को ग्रो कर रही थी, आपने ऑडियंस के सामने ये मुद्दा रखा, आप वायरल हुई, तो फिर उनके साथ एक कनेक्टिविटी और उनका ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए ये तमाम तर चीजें करने में हस्बैंड ने आपका कितना साथ दिया, मतलब क्यों दिया, सोचने वाली बात है भाई। उसकी तो अपनी 13 साला मोहब्बत मिल गई, ये जा वो जा, उस टाइम भी उसको इस चीज की फिक्र थी कि मुझे चैनल पर आकर ये तमाम तर जो स्टोरी है इस पर स्टैंप लगाना है कि हाँ ऐसा हुआ है, मैंने अपनी वाइफ को डिच किया है, मैंने अपनी वाइफ को धोखे में रखकर उससे दूसरी शादी एक और कर ली है, और ये काम उन्होंने किया। और वहीं से वो छोड़ छाड़ के पूरा गांव में जो भी उनका फंक्शन था, उनकी नई नई एक खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी चल रही थी। जैसा आपने एक और बार आकर कहा था कि आपके घर वालों मतलब इन-लॉज़ ने उनको बहकाया था, सितारा तुम्हारा काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तुम दूसरी शादी कर लो। तो उन्होंने फिर कौसर से शादी की। मतलब वहाँ पर मोहब्बत का एलिमेंट उस कहानी में नहीं है। आपके चैनल पर ये वीडियो आई है, लास्ट मंथ आई है या उससे पिछले मंथ आई है। तो क्या था, मिस्टर साजिद जो हैं वो भागे-भागे चले आए। आप उनको लेकर गार्डन में बैठी थी, जहाँ पर आप उनसे कह रही थी, "क्या मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखाई हैं? क्या मतलब मेरी वजह से आपने दूसरी शादी की, आपने दूसरी शादी क्यों की?" और वो एक पार्क था और वहाँ से बैठकर आप दोनों ने वीडियो बनाई थी। तो कौन-सा ऐसा शौहर होगा कि मतलब जो बीवी की बात, आप कह रही हैं ना, आपकी कोई बात नहीं सुनता था, आपकी कोई बात नहीं मानता था, तो उसको ऐसा क्या डर था? वो तो कहता, "बीबी तुम्हारा चैनल है, तुम्हें जिस तरह चाहना है चाहो, चलाओ, तुम्हें रहना है रहो, तुम्हें नहीं रहना ना रहो।" आप कह रही हैं ना कि आपने इस रिश्ते को बचाया, लेकिन वो आपके रिश्ते को निभाने के लिए अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी छोड़कर कैसे आ गए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सितारा, जिसे डिनाय नहीं किया जा सकता। एवरी टाइम जो कहानी है उस तरह नहीं चलती जिस तरह आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर अक्ल रखते हैं, लोग यहाँ पर समझ रखते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पर मैं बात करना चाहती थी और ये पॉइंट मैंने हाइलाइट किया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, सितारा, वो ये है कि आपने कहा कि आप गाँव देहात में देखती थीं, मतलब क्योंकि अब जो लोग हैं ना, उनके सामने आपकी पूरी बिरादरी है। आपके मैका साइड पर तो एक से ज़्यादा जो शादियाँ हैं, वो बड़ी कॉमन हैं, और मैं यही कहूँगी कि 4 शादी जो है इस्लाम में एक मुसलमान मर्द को कही गई है कि तुम्हें इजाज़त है, और कुरान में इसका ज़िक्र है ना? और ज़ाहिर-सी बात है, शरीयत आपको इजाज़त देती है, लेकिन 4 ही क्यों कहा गया? 4 से ज़्यादा क्यों नहीं कहा गया? इसके पीछे हिकमत है, जो कि साहिबे अक़ल लोग समझ सकते हैं, और जो नादान लोग हैं वो इस चीज़ का एक फ़न बनाते हैं, है ना? इस चीज़ को खुदा ना करे माज़अल्लाह मज़ाक में उड़ाते हैं और अपने-अपने तरीके से इसको औरत के ऊपर ज़ुल्म कहते हैं। वहीं पर कुरान ने औरतों को भी बहुत हुकूक दिए हैं। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि अगर तुम्हारी जो दूसरी शादी है ना, तुम ऐसी लड़की से करो, ऐसी औरत से करो जो बेवा हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस दूसरी शादी की इजाज़त है, तीसरी की है, हत्ता कि चौथी की है, और वाहिद शर्त ये है कि तुम अदल कर सको, तुम बराबरी कर सको, और ये भी लिखा है कि डर है कि तुम बराबरी ना कर सकोगे, तो फिर एक ही पर क्या करो, इक्तिफा करो और एक ही के साथ गुज़ारा करो। जिस तरह आपने कहा, क्योंकि अब लोगों के सामने आपकी पूरी बिरादरी का एक क्लियर पिक्चर है, तो आपने कहा कि गाँव में हम लोग देखते थे कि किसी की खाली बेटियाँ-बेटियाँ हैं, तो शौहर ने दूसरी शादी कर ली। किसी के पास मतलब क्या कहते हैं औलाद नहीं है, तो शौहर ने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी बीमार है, तो शौहर ने दूसरी शादी कर ली। बट सितारा, अगर हम देखें, आपके जो मामू हैं, रमज़ान के जो अब्बा हैं, उनकी तो पहली बीवी से बेटा भी था, तो उन्होंने दूसरी शादी क्यों की? जबकि दूसरी शादी से मेरे ख़्याल में उनके यहाँ सिर्फ़ बेटियाँ ही हैं, जो कि हलीमा और हलीमा की बहनें हैं। नहीं, एक बेटा भी तो है ना, छोटा, वो जो आया था, है ना? शायद वो भी स्टेप ब्रदर है। तो जिन्हें 2 शादियाँ करनी हैं, वो करते हैं। बात ये है कि अदल,
लेकिन गाँव देहात का ना मामला बड़ा अलग है, वहाँ पर लोग इन तमाम तर चीज़ों का ख़्याल नहीं करते और एक अलग ही मिज़ाज है वहाँ पर रहने वालों का। तो ख़ैर ये चीज़ें जो विलेज साइड्स है ना वहाँ पर बड़ी कॉमन है और आप भी जो विलेज साइड है वहीं से बिलॉन्ग करती है। हाँ, ये है कि जो आपके इन-लॉज़ हैं वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा दूसरी शादी का सिलसिला नज़र नहीं आता। एक जो आपकी राबिया है ना, उनके भाई की शादियाँ हैं शायद 1 से ज़्यादा, जहाँ तक मैंने एक टाइम पर उनके व्लॉग्स देखे थे, सुना था, तो कुछ ऐसा है। लेकिन जो आपकी जेठ और आपके ससुर हैं, आपके ससुर ने कहाँ दूसरी शादी की, मतलब अगर वो करना चाहते तो कर सकते थे, बट वही हिसाब-किताब है ना, उन्होंने तो खुद को बिल्कुल अपने हाथ-पाँव कहते हैं ना, एकदम वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने कटवा लिए हैं हाथ-पाँव और बिल्कुल वो अपने बेटों पर, बहुओं पर डिपेंडेंट होकर बैठ गए, जो कि मैं समझती हूँ नहीं करना चाहिए। ख़ैर ये तमाम तर बातें सितारा करती रही। सितारा ने कहा जब-जब उनका दिल करेगा वो कौसर का नाम लेंगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसने इनकी लाइफ़ में इंटरफेयर किया है। तो सितारा ये आपकी लाइफ़ है जो आप अपने हस्बैंड के साथ गुज़ार रही हैं। अपने हस्बैंड का गिरेबान पकड़ें, उनसे लड़िए, उनको कहिए कि तुम क्यों लेकर आए हो? ये तुम्हारा मसला है, तुम कैसे मैनेज करते हो? आप अपने हस्बैंड का टाइटल लगाइए, आप ये कहिए कि मैंने अपने शौहर से ये बात की। कौसर से डायरेक्ट आपका कोई वास्ता है नहीं ना, कौसर साजिद की वाइफ है, आप दोनों सौतने हैं, कौसर की तो लाइफ ही तितर-बितर हो गई। आप कह रही हैं जो घर बसाने वाली औरतें हैं, वो इस तरह नहीं करती हैं, वो यूँ नहीं करती, वो नहीं करती, बट यहाँ पर आपके मिस्टर पर मैं हैरान हूँ कि अगर आप दोनों वाइफ्स में कुछ ऊँच-नीच हो रही है, कुछ लड़ाई चल रही है, तो वो दूसरी बीवी का बिल्कुल साज़ो-सामान उठाकर उसको गाँव में फेंक आए हैं और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, सच में बहुत अजीब है और रोज़े जज़ा और सज़ा जो उनके साथ मामला होगा, तो सितारा फिर मैं क्या कहूँ, वो उन्हीं को भुगतना होगा। फिर वहाँ पर कोई कम्युनिटी पोस्ट, कोई सपोर्ट, कोई कमेंट्स में की गई लंबी-लंबी बातें और लंबी-लंबी तकरीरें कुछ काम ना आएगा, काम आएगा तो उनका अदल जो है पूछा जाएगा, कहाँ है आपका अदल? ऐ मेरे बंदे बता कहाँ है? जब रब पूछेगा तो मिस्टर साजिद क्या जवाब देंगे? खैर जी, ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। फिर सितारा ने कहा जब कौसर आई थी तो बच्चे छोटे थे। जी हाँ, हमने भी देखा आपके बच्चे छोटे थे, लेकिन जिस तरह आप इस चीज़ को लेकर चले वो भी सबने देखा है। अगर सितारा उस टाइम की बात करें तो जो आपके हस्बैंड हैं वो घर पर ही होते थे, मिरर में उनकी पिक्चर नज़र आ रही होती थी, आप रिक्शे पर जा रही होती थी बच्चों को लेकर कि मैं अकेले जा रही हूँ, पीछे से आपके हस्बैंड बाइक पर आपके साथ होते थे, मतलब वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों के व्लॉग से ही कैप्चर हो जाती थी। उस वक़्त भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके साथ ही गुज़ारा करते थे और कौसर को लाकर उन्होंने रख दिया था मदनी लोगों के साथ और जिस तरह से मामलात थे वो भी सबके सामने उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस तरह ये जो एक से ज़्यादा शादी है ना, जो कि इस्लाम का एक रूल है और इस रूल के पीछे हिकमत है कि जो मर्द है वो हरामकारी की तरफ ना जाए बल्कि एक जायज़ तरीके में जाकर निकाह कर ले। तो इस चीज़ को आप लोग जिस तरह से यहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये बहुत रॉन्ग है। बतौर मुसलमान आप कह रही हैं मैं किसी को नहीं कहूँगी कि दूसरी शादी करे। भई आप ना मुफ्ती हैं, ना आप किसी ऐसे उस पर हैं कि आप आकर लोगों को ये एक दर्स दें। आप ये कहें ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, जो आपने झेला अपना एक्सपीरियंस बताएँ। आप इस चीज़ को ऐसे मत कहें कि मैं लोगों को नहीं कहूँगी कि दूसरी शादी करें, क्योंकि आपका जो व्लॉग है बेसिकली वो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द हमारी जो दीगर रिलिजन से लोग हैं वो देखते हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो आपको आइडियलाइज़ करेंगे। लेकिन बतौर मुसलमान यहाँ से आप बहुत अजीब स्टेटमेंट दे रही हैं आकर, ठीक है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ सिटीज़ में कोई भी जो है ना वो एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसे जॉब करना है, अपने घर को लेकर चलना है, तो वो किस तरह से तमाम तर मामलात को निभाएगा, उसकी जान खुद मुश्किल में आ जाएगी, है ना? यहाँ आपने कहा कि आप जॉब करती थी, आपके हस्बैंड जॉब करते थे और किस तरह आपने वक़्त गुज़ारा, तो यही वाली बात तो है कि मिस्टर साजिद अब क्यों नहीं जॉब करते? जब उन्होंने 2 शादी की है और उनका सेकंड घर और बच्चा है, उनको उसको अकोमोडेट करना है, उनको भी अच्छी लाइफ़ देना है। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास लोग भी तो अपनी लाइफ़ लेकर चल रहे होते, तो भाई उनको कहें कि तुम जाओ जॉब करो, शवरमा का काम तो कर रहे हैं ना बीबी के साथ। बीबी तो इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि सारा घर उसने वर्कर्स के लिए खुद से लिया है और उसमें मिस्टर साजिद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई मिस्टर साजिद का और आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा, हो सकता है आप लोगों का जॉइंट बिज़नेस हो, बाहर जाए तो हो सकता है आप लोग रेस्टोरेंट खोल लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कहिए मिस्टर साजिद को कि भाई तुम्हारा दूसरा घर है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अपने व्लॉग से जो पैसा आता है, कम तो नहीं आया इन तमाम तर सालों में, जैसे ही कौसर से शादी की वैसे ही चैनल बन गया। उसके लोगों पर अभी तक मिस्टर साजिद के 3 बच्चे हैं, इब्राहिम को अंदर व्लॉग में दिखाते रहे, बट उन्होंने अब तक उसका लोगो चेंज नहीं किया। ये तमाम तर चीजें नोटिस करने वाली हैं, बट हम कहते थे चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, होगा इनका अपना कोई मसला, लेकिन फिर भी तो आप उनको कहें कि आप जॉब करो, आपकी तरफ से आपके लिए नेकी लिखी जाएगी। मतलब ये बातें जो है ना आप आकर चैनल पर कर रही हैं, और कौसर को आकर, वो अभी है भी नहीं, उसका कोई चैनल भी नहीं है, आप आकर उसको इतना यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाती हैं, डिस्कस कर जाती हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स उसको गालियां देते हैं, उसके लिए मरने की ख्वाहिशात करते हैं, तो इसका सारा गुनाह और वबाल किसके ऊपर पड़ेगा? सितारा, आपके ऊपर पड़ेगा। आप इस चीज को सोच नहीं रही हैं। हमें नहीं पता पीछे से आप लोग एक हैं अनेक हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जो चीजें हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। अच्छा, यहाँ पर कौसर के अब्बा के रोल की थोड़ी सी बात करूंगी। जो कौसर के अब्बा हैं, जब कौसर की शादी हुई थी ना, मतलब आप पर कौसर ने एक गम का पहाड़ तोड़ दिया था, है ना, और आपका ये तमाम तर इशू हम सब देखते चले आ रहे हैं जिस तरह आप बता रही हैं। बट कौसर के अब्बा निकाहनामा लाने में आपके लिए बहुत हेल्प कर रहे थे। कौसर के अब्बा हर वो काम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आपके इस स्टांस को, जो आपने यूट्यूब पर बिल्ड किया था कि आपके साथ एक जुल्म कर दिया आपके हस्बैंड ने, तो वो जो है ना वो चीज मतलब साबित हो जाए, जो शादी है वो साबित हो जाए। मतलब आप इतना उस शादी को लेकर साबित करने के चक्कर में क्यों लगे हुए थे? मुझे ये बताए ना, जिस औरत के ऊपर जुल्म होगा, जिस औरत को एक दिल में तकलीफ होगी, क्या वो उस औरत का जिसने उसकी जिंदगी खराब की होगी, जैसे कौसर है, उसका नाम भी लेना गवारा करेगी? उसको इस तरह से लेकर उसके जो वालिद है उसको इंटरटेन करेगी कि आइए मामू और आप भी आ जाइए, ठीक है ये मामू निकाहनामा लेकर आ रहे हैं, देख लो सब फेक निकाहनामा, आपकी वीडियो है। तो ये तमाम तर चीजें किस लिए की गई सितारा? ये तमाम तर चीजें जो उस टाइम ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो रही थी, जो आप पर सवालात उठ रहे थे, उन तमाम तर सवालात को जस्टिफाई करने के लिए किया गया ना। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें बताती हूँ कौसर से रिलेटेड। देखिए, कौसर हमेशा से कोऑपरेट करती है, चाहे आप ट्रिप पर जाएं, चाहे आप उम्रा करने गई, चाहे कोई भी मामला हो, कौसर ने हमेशा कोऑपरेट किया। लेकिन जो आपकी बहन आपके ऊपर इशू लेकर आई थी, मतलब वो कितना एक सिवियर इशू था कि बस वो बहुत दिल दहला देने वाला था, सलमा वाला। तो उस टाइम भी कौसर ने क्या किया, अपने हस्बैंड को टोटली आपके पास छोड़ दिया और कहा कि ठीक है तुम इसको संभालो, जिसकी आप अपने मियाँ की तारीफ करती हैं कि वो आपके साथ खड़े रहे, आपकी हिम्मत जो है उन्होंने बंधा के रखी। अगर उस टाइम कौसर कहती कि क्या तमाशा है, मेरी भी तो लाइफ है और मेरी भी तो जिंदगी, और कौसर का बेटा जस्ट उससे पहले उसके बेटे की डेथ हुई थी, मतलब वो कितने ट्रॉमा में होगी कि जिसका बच्चा इस दुनिया से चला गया और उसको छोड़कर मिस्टर साजिद अगले ही दिन जो है वो सिटी आ गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम थे ना और छुट्टियां खत्म हो रही हैं, बच्चों के स्कूल है, जो भी है, लेकिन वो उनकी वाइफ थी, उनका लख्ते जिगर इस दुनिया से गया था। मिस्टर साजिद का भी तो बेटा था, बट जिस तरह से उन्होंने जो एटीट्यूड इख्तियार रखा, तो क्या वो मोहब्बत करने वाला मतलब इंसान कर सकता है? आपने कहा कि वो आपकी नहीं सुनते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, लेकिन आपकी बात मानकर वो अपनी शादी छोड़कर आपको केयर करने आए, आपकी बात मानकर बच्चों के लिए, वो जो एक मेंटल ट्रॉमा में औरत थी कौसर, जिसका बच्चा इस दुनिया से गया था, वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने, आप लोगों के साथ सिटी आए, आपके मुश्किल टाइम में हमेशा आपके साथ खड़े रहे। कौसर के साथ हमें ये वाला मामला नजर नहीं आया कि वो कौसर के साथ हों, है ना। आपके कजन की डेथ हुई, वो आपके साथ विलेज गए, कौसर ने आपका घर और बच्चे संभाले। कौसर की दादी की डेथ हुई, वो यहीं पर रहे। आपके घर में खुशी होती है, वो आपके साथ हर एक मोमेंट पर होते हैं। कौसर के भाई की एंगेजमेंट हुई, वो वहां शरीक नहीं हुए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, तब तो जाना चाहिए था ना, एक दिन के लिए चले जाते, दामाद तो थे उस घर के, लेकिन वो वहां पर भी नहीं गए। तो बहुत सारी चीजें सितारा इस तरह से हैं कि आप आकर उस पर जितना क्रॉस लगाएं, खुद आप लोगों के एटीट्यूड और वीडियोस से बात सामने आ जाती है। फिर आपने कहा खुद बैक हो गए हैं और बच्चों को आगे कर दिया है, तो कौसर को फिर बोले ना एक चैनल खोल ले, जहां बैठकर वो अपने ऊपर आप बीती जो उसके दिल में 4 सालों से भरा पड़ा है, उसकी साइड का सच भी तो सामने आए, क्योंकि इनडायरेक्ट हम आपके मुंह से सुन रहे होते हैं, मिस्टर साजिद के मुंह से सुन रहे होते हैं, बट कौसर का सच, कौसर अल्लाह के बाद जो है वो कौसर को पता है ना। और उसके फादर को मैं क्या कहूँ, उसके फादर को देखकर तो सच में मैं बड़ी हैरान
हैरान होती हूँ कि आप क्यों लेते हैं पैसे सितारा से? आपको ऐसा क्या लालच था कि आपने अपनी जो बेटी है वो मिस्टर साजिद के पल्ले बांध दी, जिसके पास ना आपकी बेटी को रखने के लिए कोई प्रॉपर घर था, जिसके पास ना कोई रोजगार था, जिसने आपकी बेटी का सामान आज एक कमरे में पैक करके बेटी और आपके नवासे को आपके घर पर फेंक दिया है और खर्च के नाम पर जो भी पैसे दे रहा है, तो आपको वो सब कुछ गनीमत लग रहा है। मतलब क्यों? और क्यों आप जो आपकी बेटी की शादी हुई थी तो आपने उसको इतना तमाशा यूट्यूब पर बनाने में सितारा साजिद का साथ दिया कि आप उसका निकाहनामा लेकर आ रहे हैं, फिर उसमें कुछ कमी रह जा रही है, होता है स्टैंप वगैरह लगने में, हो जाता है अक्सर यूसी वगैरह में मसला। ये चीज जब आप किसी प्रोसीजर से गुजरते हैं ना तो आपको पता चलता है, तो फिर आप वहां भाग रहे हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले क्यों आपने किया? मतलब आपकी बेटी जो है वो लानत मलामत वसूल करती रहती है और आप जो हैं अपनी तरफ से ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि आपको जो सितारा है उनको सच साबित करना है। तो ये ऐसे ही तो नहीं होता। और जो सितारा कह रही है कि मैं खर्चा देती थी, भाई सितारा वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। आप क्यों खर्चा देती थी जब आपने कहा कि आपने अपने हस्बैंड का चैनल बनवा दिया था कि जाओ तुम यहाँ से कमाओ, अपना सेकंड घर चलाओ। तो आप लोगों की बातों में ना बड़ा एक उलझाव है। और अगर आप कौसर को कुछ गिफ्ट कर देती थी तो सितारा फिर उसके बदले आप कौसर का नाम अपने वीडियो में यूज भी तो करती थी, रेवेन्यू भी तो जनरेट होता था उस पर वीडियो से। उसमें से कितना 10,000 का, 12,000 का, 20,000 का, कितने हजार का आपने कौसर को एक ड्रेस सिंगल अगर ब्रांड का भी दिलाया है तो दिलाया होगा, या इब्राहिम के लिए कुछ शॉपिंग कर दी, तो नॉट अ बिग डील ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब कौसर विलेज से आई थी तो वो कितनी छोटी छोटी सी उसकी माँ के हाथ की बनी हुई जो छाबड़ियां कहते हैं कुछ वहां से सौगात लेकर आई थी, और लोग आपको कह रहे थे सितारा कौसर के घर का कुछ भी आए तुम खाना नहीं, तुम पीना नहीं। तो ये तमाम तर चीजें भी हम लोगों के सामने है। खैर फाइनली सितारा ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर किसी को जवाबदा नहीं है, किसी को क्लियर करने नहीं आएंगी, और कौसर इब्राहिम का नाम लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो फिर सितारा आपको अपने जज्बात रखने का हक है। तो अगर कौसर पर कुछ बुरा बीतता है तो उसको भी अपनी बात रखने का हक है। आपकी तरफ से आपके लिए बात करने वाले कितना कौसर को ट्रोल करते हैं, तो फिर कौसर का भाई अगर आकर कुछ बोल देता है सितारा, क्योंकि कौसर की तरफ से बोलने वाला एज सच कोई है नहीं, है ना, तो फिर इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? गाली तो नहीं दी, एक बात ही तो की है। मिस्टर साजिद ने आकर कम्युनिटी लगा दी थी, जवाब आके चला गया था। तो फिर आपने आकर भी एक जवाब दिया, हालांकि आपके हस्बैंड ने आपको मना किया और कहा कि वो लोग ऐसे ही लोग हैं, बेकार लोग हैं, उन पर बात मत करो। मतलब जो दूसरी बीवी उनकी मोहब्बत है, वहां पर उनका एक बच्चा है और वहां पर उनका पूरा एक ससुराल है, तो वो सारे के सारे बेकार हैं। वाह, मतलब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और दूसरी शादी करना है नहीं करना ये हम नहीं कह सकते बतौर मुसलमान किसी को कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वी आर नो वन, है ना। जो शरीयत है उसमें हम रद्दो बदल नहीं कर सकते। आप अगर एक शरीयत को फॉलो करें तो फिर कैसे आप इस चीज को आकर खुद मतलब एक चीज आकर यहाँ पर बोल सकते हैं। आप ये कहें कि मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहती, जो मुझ पर बीता है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो फिर आपको सोच समझकर शादी करना चाहिए, है ना। क्योंकि फिर आपको बैलेंस लेकर चलना है। आपको पूरा राइट है आप शौहर के साथ रहें ना रहें, शौहर को पूरा राइट है वो आप दोनों में से किसके साथ रहता है, किसको साथ रखता है, किसके साथ जुल्म करता है, किसके साथ अदल करता है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग वो जवाब तो होगा। कौसर को पूरा राइट है वो कहाँ पर अपने शौहर से खफा हो सकती है, अगर उसको उसका नान नुफ्का सर पे छत ना मिले तो फिर वो कैसे रिएक्ट करे। ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। उम्मीद करती हूँ रिव्यू आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफिज।